अभी विथ ऑल दिस इंटरनेट एंड यूपीआई एंड ऑल दिस सर, टेररिस्ट फंडिंग का कोई एनी इफेक्ट सर वहाँ से? टेररिस्ट फंडिंग मतलब हैज बीन टेकिंग प्लेस थ्रू द डिजिटल नेटवर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम सर वेयर एक्चुअली आप मतलब हमारे यहाँ पे रेड फ्लैगिंग होती है $10,000 एंड अबव। तो आप $9,999 अगर भेजेंगे तो उसके ऊपर रेड फ्लैगिंग नहीं होती सर। तो आप वो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस जो करते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म, शायद बहुत दिनों से किसी ने वो खबर में आई नहीं, तो बट देयर इज दैट it's a money transfer platform. It's used even today. So these are the methods that they use to get money across. And of course, then you have the smuggling network, Hawala networks. Hawala networks में you use over invoicing, under invoicing of goods. अब जैसे आप शॉल भेज रहे हैं, तो वो शॉल जो है 1,500 की है, 15,000 की है, कौन डिसाइड करे? यस 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 सर। ठीक है ना, तो वो आपको पेमेंट आ जाती है, वो आप पार्ट पेमेंट जो है किसी और को कर देते हैं। एंड रिसेंटली सर ये क्रिप्टो का भी डिस्कस हो रहा था, एंड कई एक दो आर्टिकल्स मैंने पढ़े कि जहां पर मिलिटेंट्स आर यूजिंग क्रिप्टो आल्सो। देखिए, दे विल यूज एवरी मेथड ना, तो दैट्स व्हाई आपको मतलब आई रिमेंबर देयर वाज दिस टॉक बाय एंटी टेररिस्ट एक्सपर्ट इन फ्रॉम यूरोप, अ पर्सन कॉल्ड पीटर न्यूमन। तो उसके एक टॉक का एक वही सब्जेक्ट था, व्हाट ही सेड वाज डोंट फॉलो द मनी, डोंट फॉलो द मनी सर, क्योंकि आपकी इतनी वास्ट चैनल है और इतनी मल्टीपल मीन्स है कि आप मतलब कितना फॉलो करेंगे। तो आपको बेसिकली यू हैव टू गो बैक टू योर इंटेलिजेंस अप्रोच, इट हैज़ टू बी इंटेलिजेंस सेक्टर, दैट इज़ वाई इट इज़ अ प्रॉब्लम। बिकॉज आप टेलीकॉम में देख लीजिए, आज की प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन इस्तेमाल हो रही हैं उसमें इनक्रिप्टेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, वो कभी कभी खुलेगा, कम्युनिकेट होगा। कम्युनिकेशन में आपको सिर्फ इतना पता चल सकता है कि ये खुला है, थोड़ी बहुत लोकेशन पता चल जाएगी। माउंटेनियस एरियाज में एग्जैक्ट लोकेशन भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है, यू कैन बी आउट बाय 5 किलोमीटर्स। देन यू हैव द अदर प्रॉब्लम व्हिच दे यूजिंग टुडे इज मोबाइल सेट बेस्ड ऑन वायरलेस। अब हम लोगों को अभी तक ये नहीं पता चला था कि वायरलेस के थ्रू डेटा कम्युनिकेशन हो सकता है, और वो लोग करते हैं बाय लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, बाय सेटिंग अप नोड्स, वो भी मतलब इज नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। इट्स लाइक मैनुअली सेटिंग अप नोड्स और रिले करके सर। हाँ, मतलब नोड क्या है, मतलब नोड ये हो गया कि एक आपने आदमी, मोबाइल यहाँ पे लगा दिया एंटेना के साथ, वो क्या पता चलेगा? जैसे स्टार भी से डाटा ट्रांसफर करते हैं। एग्जैक्टली। तो जितना मिनिएचराइजेशन होता चला जा रहा है उतना ये डिटेक्शन मुश्किल हो रहा है, मगर उनके लिए भी प्रॉब्लम है। इट इज़ नॉट कि दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस, वो भी तो नहीं। देखिए, किसी भी मूवमेंट को मैस बनाने के लिए, बहुत बड़ा बनाने के लिए आपको एक ओपन कम्युनिकेशन रखना पड़ता है सर। तो आप रिक्रूट कैसे करेंगे, आप लोगों को कैसे करेंगे? भाई इक्का दुक्का आदमी आप रिक्रूट करके उसको मोटिवेट करेंगे तो हाँ, वो वन ऑट इंसिडेंट होता रहेगा। तो दिस इज अ लिमिटेशन फॉर देम ऑल्सो, और हमारा जो टास्क होता है कि वो उस लिमिटेशन को हम फर्दर लिमिट कैसे करें। दैट इज वाई डिस्पाइट द फैक्ट कि लोग कह रहे हैं कि जब कम्युनिकेशन का हमें आइडिया नहीं लग रहा है, वो मॉडर्न इस्तेमाल कर रहे हैं, बट आपके इंसिडेंट्स इतने तो नहीं हो रहे हैं ना, क्योंकि उनको भी पता है कि ओपन प्लेटफॉर्म्स पे जाने में डिटेक्शन दूसरी तरफ से भी हो सकता है। अब जैसे वीपीएन यूसेज है, तो वीपीएन का यूसेज जो है वो अल्टीमेटली जाके एक रूट से जाएगा और दूसरे रूट से वापस आएगा, आप कितना डिटेक्ट कर लीजिए, एंड इट चेंजेस इन सेकेंड्स। So you can have AI platforms, but then you'll have to focus on who you wanting to monitor. And that is where I think हमारी जो इंटेलिजेंस है या जहाँ इलेक्ट्रॉनिक की, वो भी मतलब इट मस्ट बी आउटवर्ड लुकिंग, क्योंकि थ्रेट आपका अंदर से नहीं है ना, थ्रेट आपका बाहर से है सर। तो आप बाहर देखिए ना वो लोग क्या कर रहे हैं, और हर एक आदमी अपने एनवायरनमेंट में बड़ा कंफर्टेबल होता है, तो वो आपको ही विल गिव यू अ फुटप्रिंट। और अगर सही माने में हम लोग साइबर पेट्रोलिंग करें तो आप सोशल मीडिया में, टेलीकॉम में, बाकी डेटाबेसेस में आपको लिंक मिल जाएगा। और आज के ज़माने में इट शुड बी इजी इफ यू हैव गॉट गुड एआई प्लेटफॉर्म्स इन बिग डेटा एनालिसिस। वी हैड क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म फॉर जेएनके व्हेन आई वाज इन एनएससी, तो हमने वो उसकी लेयरिंग की थी, क्राइम डेटा पे, इंसिडेंट्स के ऊपर, सोशल मीडिया, टेलीकॉम डेटा। तो अगर आपके डेटाबेसेस इंटीग्रेटेड हों, जेल से कौन छूटा, आपका पुराना रिकॉर्ड क्या है, फ्रेश इंसिडेंट क्या हुआ, उसके एमओ पैटर्न्स होते हैं, आपको भले ही टेररिस्ट का नाम ना पता हो, उसका कुछ ना कुछ तो फुटप्रिंट मिलेगा। एमओ पैटर्न वुड बी मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी, मतलब उसकी जो हैबिचुअल, क्योंकि एक इंसान जो है वो ही इज अ क्रीचर ऑफ हैबिट, उसकी आदतें होती हैं, वो कितना भी कोशिश करेगा घूम फिर के उसने वो करना ही करना है। तो अगर वो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, जो पहले ज़माने में किया जाता था, वो ज़माने में मैन्युअली करते थे, आबादी कम थी। अब जैसे हमने जब स्टेट ज्वाइन करी तो पूरे भारतवर्ष की आबादी जो है उस ज़माने में मेरे ख्याल से 85 करोड़ या 90 करोड़ मानी जाती है, आप आज 150 के तकरीबन पहुंच गए, तो वो कितनी आबादी बढ़ गई। तो आपको फिर वो इंजन्स भी उस हिसाब से लाने हैं।
ये नहीं कि अवेलेबल नहीं है। तो आप कमर्शियल क्या हो रहा है, आप अगर आप वो कभी वो फिल्म देखिए नेटफ्लिक्स पे द सोशल डिलेमा, अगर आपने देखी हुई तो आप समझ जाएंगे कि अब वो अगर मार्केटिंग के लिए एक ह्यूमन बीइंग को इतनी खूबसूरती से एनालाइज कर रहा है, तो क्या आप टेररिज्म के लिए नहीं एनालाइज कर सकते? और छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम होती है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में वो ये होती है कि वी आर ट्रेन टू लुक फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।